ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक थ्योरम है 6.1। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। एक लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे कि ये डी ई लाइन ड्रॉ करी हुई है, कौन सी साइड में, एक ए बी और एक ए सी। डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से हैं, डी और ई को जब मिलाया जाता है। द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो कौन सी साइड, ये जो साइड्स हैं, ये अदर साइड है और ये अदर साइड है, तो ये जो है सेम रेशियो में होती है, मतलब ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ए सी जो है बराबर होंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ है गिवन हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल तो दिया हुआ है हमें। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू द बी सी के पैरेलल में हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, पैरेलल टू द वन साइड, एक साइड के पैरेलल में खींचनी पड़नी है ना, तो बी सी के पैरेलल में खींचेंगे। और अदर टू साइड को वो डिस्टिंक्ट करे, ए बी और ए सी को एट द डिफरेंट पॉइंट, एक डी और एक ई पॉइंट पे, फिर इनको मिला देंगे। ओके, वी हैव टू प्रूव द, हमें ये प्रूव करना है, रेशो सेम करनी है हमें, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सबसे पहले क्या करना है, लेट अस जॉइन द बी ई, हमने बी ई को मिलाना है और साथ में डी सी को मिलाना है, और वैसे हमने यहाँ से परपेंडिकुलर उठाना है, ई से परपेंडिकुलर एंड डी से ये एम परपेंडिकुलर, ई से एन और डी से एम। ओके, ये क्यों उठाया हमने, क्योंकि हमने एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए डी ई का, ए डी और ई का, तो क्या होगा, बेस क्या बनेगा, ये बनेगा पूरा ए डी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो मतलब हाइट होती है परपेंडिकुलर। ओके, तो वो क्या होगा, ई एन, तो क्या होगा, हाफ ए डी इंटू ई एन। अब एरिया ऑफ ए डी ई तो हमने निकाल लिया, अब एरिया ऑफ बी डी एंड ई, इसके लिए बेस क्या होगा, बी डी होगा, और जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट रहती है, तो हाइट क्या रहेगी, ई एन ही रहेगी। ठीक है, हाफ ए डी इंटू हाफ डी बी अपॉन नहीं होगा, मतलब इंटू ई एन, तो ये इसका निकल गया ए डी ई का और ये बी डी ई का। अब दूसरी साइड के भी निकालेंगे, जैसे ए ई डी का और साथ में डी ई सी का। ओके, तो इसके लिए ए डी ई का निकालेंगे, तो ए डी ई नहीं होगा, यहाँ पे ए ई डी होगा। ओके, ए ई डी में हम सबसे पहले बेस क्या लेंगे, ए ई, और हाइट क्या लेंगे, डी एम। अब ये हाइट हो जाएगी ना, क्योंकि हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, ये होगी डी एम, और बेस क्या होगा, ए ई, तो ए ई इंटू डी एम होगा, ए ई इंटू डी एम। वैसे डी ई सी का, डी ई और सी, इसके लिए बेस क्या होगा, सी ई, और हाइट क्या होगी, डी एम, तो ई सी इंटू डी एम। अब यहाँ पे इस वाले का आ गया पूरा का एरिया, और यहाँ पे इस वाले का आ गया। ठीक है, तो ए डी ई अपॉन बी डी ई, ये दोनों ले रही हूँ मैं, ए डी ई अपॉन बी डी ई, ये क्या होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ये वाली पूरी इक्वेशन, और एरिया ऑफ बी डी ई का क्या है, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, तो ये हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन से ई एन कट होगा, हाफ से हाफ कट होगा। ओके, एंड ए डी अपॉन डी बी आएगा, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ऑल्सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, अब दूसरी साइड का ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाफ ए ई इंटू डी एम है एंड हाफ ई सी इंटू डी एम है, तो डी एम से डी एम कट होगा और हाफ से हाफ कट होगा, क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब ए डी ई और डी ई सी, ए डी ई और डी ई सी कहाँ पे है, यहाँ पे ए डी ई और डी ई सी, ए डी ई और डी ई सी जो है आर ऑन द सेम बेस डी ई, ये दोनों सेम बेस पे हैं डी ई के। ठीक है, दोनों इस तरफ ही है ना, ये डी और ई के, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है।
यहाँ पे ये ना, ये ए डी ई और ये बी सी, तो क्या है यहाँ पे बी डी ई और डी ई सी, ये दोनों सेम बेस पे है। कौन से बेस पे है? डी ई बेस पे है। तो ये इनका एरिया भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये सेम बेस पे है। तो एरिया ऑफ बी डी ई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी होगा। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या पता चला है? ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से। ओके, और ये इक्वेशन थी, इसे थेल्स की इक्वेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।